हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 12th क्लास का हिंदी जो है आपका दिगंत भाग 2 उसके एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो लेसन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं वह लेसन है ओ सदा नीरा। और आज हम लोग इस पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर के बारे में सभी जो उनका जीवन परिचय है उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपने बोर्ड 2024 की परीक्षा की तैयारी जो है वह बेहतरीन ढंग से कर सकें। तो चलिए, ओ सदा नीरा जो है वह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ओ सदा नीरा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। ओ सदा नीरा जो आपका लेसन है, ओ सदा नीरा, सदा मतलब हमेशा से और नीर मतलब पानी, यानी ओ जो जल है, पानी जो है, जो हमेशा सदियों से बहते चला आ रहा है, उसके बारे में यह निबंध लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। और यह पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि ओ सदा नीरा क्या है, कहानी है, नाटक है, क्या है, निबंध है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विद्यार्थियों कि ओ सदा नीरा क्या है? तो निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है? निबंध है। और यह निबंध पूर्ण रूप से पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में जो गंडक नदी विराजमान है उसके ऊपर लिखा गया है। तो ओ सदा नीरा क्या है? निबंध है। और इसके लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। चलिए, इनके जन्म से लेकर के मृत्यु और इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास, नाटक, इनको जो प्रदान किया गया सम्मान उसको, और यह कौन कौन से भारत सरकार में, बिहार सरकार में कौन कौन से कार्य को किए हैं, उन सभी कार्यों को आपके सामने दर्शाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ सदा नीरा क्या है? तो ओ सदा नीरा जो है निबंध है। और इस निबंध के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जो हैं वह इस पाठ के लेखक हैं। अब आता है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब और कहां हुआ। ऐसे याद कर लीजिएगा, कब और कहां। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को शाहजहांपुर में एक जगह है खुर्ज, वहीं पे हुआ था जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ओ सदा नीरा क्या है? तो निबंध है। और इस निबंध के लेखक कौन है, निबंधकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। और उनका जन्म जो है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में खुर्ज नामक जगह है वहीं पे हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 14 मई 1978 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 14 मई 1978 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि उनके द्वारा कौन कौन से नाटक और उपन्यास को लिखा गया और उस उपन्यास को या नाटक को कब प्रकाशित किया गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इनके कुछ बेसिक सवालों को देखेंगे जो आपके हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे कि इन्होंने किस विषय से एमए किया। जगदीश चंद्र माथुर जो थे वह किस विषय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किस विषय से एमए किया। तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से एमए किया। वो भी कब? तो 1939 ईस्वी में। कब किया था? तो 1939 ईस्वी में अंग्रेजी विषय से इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से एमए किया। इसके बाद आइएगा तो 1941 के बाद एक क्वेश्चन आता है कि 1941 में इन्हें किस सिविल सर्विस में चुना गया। तो 1941 ईस्वी में इन्हें इंडियन सिविल सर्विस में चुन लिया गया, यानी यह भारत सरकार के एक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। कब? तो 1941 ईस्वी में। इस वीडियो में हम जितने भी इनके जीवन परिचय से लेकर के है रिलेटिव सवाल, उन सभी सवालों का जवाब आपके सामने रखेंगे। और आपके बोर्ड 2024 में यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। तो वीडियो स्किप करके मत देखें
और साधारण रूप से नॉर्मल रूप से वीडियो को देखें ताकि सब का सब क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो चलिए, इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस कब ज्वाइन किया? तो 1941 ईस्वी में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन किया। अब आइए, ये जो जगदीश चंद्र माथुर हैं, यह 6 वर्षों तक शिक्षा सचिव के पद पर भी काम किए हैं। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जगदीश चंद्र माथुर जो हैं कितने वर्षों तक शिक्षा सचिव के पद पर रहे हैं? तो 6 वर्षों तक रहे हैं। कितने वर्षों तक रहे हैं दोस्तों? तो 6 वर्षों तक रहे हैं। आगे आएंगे तो लिखा गया है कि 1955 से लेकर के 1962 ईस्वी तक आकाशवाणी भारत सरकार के महासंचालक के रूप में काम किया है। यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बोर्ड में कि भारत सरकार के जो रेडियो जो कार्यक्रम चलता है आकाशवाणी का, उसमें महासंचालक के रूप में यह कब से कब तक काम किए? तो 1955 से लेकर के 1962 ईस्वी तक यह भारत सरकार के जो आकाशवाणी केंद्र है उसमें महासंचालक के रूप में इन्होंने काम किया। अगला जो है 1963 से लेकर के 64 ईस्वी तक उत्तर बिहार यानी तिरहुत के कमिश्नर के रूप में रहे। तिरहुत जो मुजफ्फरपुर बिहार में जो पड़ता है, तिरहुत कमिश्नर, उसके वो यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्टली उत्तर बिहार। तो यहाँ पे 1 साल के लिए तिरहुत के कमिश्नर के रूप में इन्होंने काम किया। इसके बाद जो है 1963-64 के आसपास ही उसी समय के दौरान में यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका चले गए और वहां पर जाके कुछ दिनों तक शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया। इसके बाद जब वह वापस आए कब? तो 19 दिसंबर 1971 ईस्वी को जब यह अमेरिका से वापस भारत आए तो यह हिंदी सलाहकार के रूप में भारत सरकार के जो विभाग होता है, भारत सरकार का जो हिंदी विभाग है उसमें इन्होंने हिंदी सलाहकार की भूमिका निभाई। तो आशा करते हैं कि इन सभी क्वेश्चनों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और आपको समझ में आए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी से प्रिपरेशन कर सकें। तो अब आगे देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह क्या है। तो यह जो जगदीश चंद्र माथुर है यह ज़्यादातर छोटे छोटे नाटक को लिखते हैं और इनका जो उपन्यास है काफ़ी प्रचलित है। यह 3 नाटकों से इन्होंने पहली बार अपना जो लेखन का काम है यह पहली बार 3 नाटकों से शुरू किया था। तो पहले यहाँ प्रमुख कृतियों में हमने बांट रखा है नाटक और उपन्यास। तो चलिए, नाटक में कौन कौन सा है? तो नाटक इनका है भोर का तारा, जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। भोर का तारा जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ओ मेरे सपने जो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कोणार्क 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शारदिया 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 10 तस्वीरें 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। परंपराशील नाट्य 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहला राजा 1969 में प्रकाशित हुआ। बहुत जगह आपको देखने को मिलता है 1970। जिन्होंने जीना जाना यह 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो जो प्रमुख नाटक है जगदीश चंद्र माथुर साहब का वह जैसे भोर का तारा 1946, ओ मेरे सपने 1950, कोणार्क 1951, शारदिया 1959, 10 तस्वीरें 1962, परंपराशील नाट्य 1968, पहला राजा 1969 और जिन्होंने जीना जाना 1972। तो इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार जो पहले क्वेश्चन पूछा गया है जैसे भोर का तारा, 10 तस्वीरें, शारदिया, इसके बाद पहला राजा, एक कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें से आप जो भी विद्यार्थी हैं उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि वे हमेशा इसको याद करके रखें और अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकें। अगला आपका है नाटक के बाद आ जाइए उपन्यास पर। उपन्यास में इन्होंने कौन कौन सा उपन्यास लिखा है? तो जैसे यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी में लिखा गया है। धरती धन अपना जो है 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आधा पुल 1973 ईस्वी में। ऐसे क्या याद कर सकते हैं, यह जितना भी आपको दिखाई दे रहा होगा वह लगभग बढ़ते क्रम में है। जैसे यादों का पहाड़ 1966, धरती धन अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976 यानी 1976 में 2 उपन्यास को इन्होंने लिखा है।
पहला है कभी न छोड़े खेत और दूसरा है मुट्ठी भर काकर। इसके बाद आ जाइए घास गोदाम जो 1985 में प्रकाशित हुआ। नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लाट की वापसी सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह लिखा गया इनके द्वारा बहुत पहले का है, लेकिन प्रकाशित हाल फिलहाल में ही हुआ है, आज से लगभग 20 वर्ष पहले, 20-23 वर्ष पहले लाट की वापसी जो हुआ है 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, क्योंकि इनकी मृत्यु तो 1978 ईस्वी में ही हो चुकी थी। तो जो इनके द्वारा निबंध या उपन्यास संग्रहावली में से जो लिखा गया है उसको कई खंडों में प्रकाशित किया गया है। जमीन तो अपनी थी सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। दशरथ नंदन 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। कुंवर सिंह की टेक 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और गगन सवारी 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ आपको अब ये बताते चलते हैं कि इसमें कौन कौन VVI ऑब्जेक्टिव्स है जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जैसे मुट्ठी भर कांकर जो है यह कई बार पूछा गया है। आधा पुल जो है यह भी पूछा गया है। इसके बाद आ जाइएगा कुंवर सिंह की टेक, यह पूछा गया है। गगन सवारी यह पूछा जाता है। दशरथ नंदन यह पूछा गया है। तो ये सभी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उपन्यास जो इनके द्वारा लिखा गया है ये सभी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसको एक बार आप लोग रिपीट कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा ताकि आप कभी ना भूलेंगे। अब जो है इनको थोड़ा सा जो जो सम्मान से नवाजित किया गया था जगदीश चंद्र माथुर को, वे सभी सम्मान को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इनको कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विद्या वारिधि की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया है। एक बार और हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर को किन किन अवार्डों से सम्मानित किया गया है। तो जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा अवार्ड और विद्या वारिधि की उपाधि से नवाजित किया गया है। अब यहाँ से देखेंगे कि ये जो ओ सदा नीरा जो पाठ है आपका निबंध है जो वह किस पुस्तक से लिया गया है और वह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था। तो यह जो है बोलते क्षण से लिया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बोलते क्षण से लिया गया है। यह निबंध संग्रहावली है जो बोलता क्षण उससे लिया गया है जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी को यह वीडियो पसंद आए, क्योंकि हम लोग इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं तो कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और जितने भी इस तरह के वीडियो हैं वे सभी आपको अच्छे ढंग से उपलब्ध कराए जाएंगे। और जिन बच्चों को आर्ट्स सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो, वे सभी मेरे जो चैनल्स हैं उस पर आप अपना कमेंट कीजिए, नंबर दीजिए और आप वहां से नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।